जब तक आपकी आंखें आपके लक्ष्य पर है, आपको कोई रुकावट नज़र नहीं आनी चाहिए। जब तक आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी जब आप अंदर तक इन्फॉर्मेशन से भर जाओगे। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कमी होती है एक बर्निंग डिज़ायर की। एंड इफ़ यू आर इन सेल्स देन इट्स फॉर यू, अदरवाइज यू कैन चेक आउट आवर अदर वीडियोज़। सो इस ज़बरदस्त बुक के ऑडियो नोट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल बी यूनिक पे। ये किस तरह की बुक है? एक तरीके से एक कुक बुक की तरह है, जिसके इंग्रेडिएंट होंगे वो सिद्धांत जिससे आप फॉलो करके अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। लोग मेरे से अक्सर एक सवाल करते हैं कि अगर आपको एक और बार ज़िंदगी मिलेगी तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे? क्या आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट या कोई सरकारी जॉब करेंगे? पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सारे प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, जिसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिलता तो मैं डेफिनेटली चूज़ करता कमीशन बेस्ड सेल्समैन होना, ना कि एक सैलरीड बेस्ड सेल्समैन होना, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले। जिसका कारण है कमीशन बेस्ड सेल्समैन अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर मैं कुछ सेल नहीं करता तो। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक सेल्समैनशिप का कि एक सेल्समैन अपनी किस्मत खुद लिखता है। गुड सेल्स प्रोफेशनल्स आर गोल ड्रिवन, क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि ज़िंदगी में आपके रिजल्ट को इज्जत मिलती है, ना कि आपकी कोशिशों को। जैसे क्रिकेट के खेल में कोई बैट्समैन कितनी बार भी 99 स्कोर कर ले, लेकिन लोग हमेशा उसकी स्कोर की गई सेंचुरी ही याद रखेंगे। स्टार्ट ऑफ माई कैरियर इन सेलिंग। ये एक बहुत आम बात है कि ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन में अपनी मर्जी से नहीं आते, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1975 नॉर्थ अमेरिका से करी, जब मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो बस आपको डोर टू डोर डेमो देना होगा एक वैक्यूम क्लीनर का। उस टाइम पे मैंने अप्लाई कर दिया है, ये सोचते हुए कि सुबह के टाइम पे कार वॉश का काम कर लूँगा और शाम को डेमो देने निकल जाऊँगा। वहाँ मुझे बताया गया कि आपको एक डेमो के $5 मिलेंगे। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि मुझे कुछ सेल नहीं करना, सिर्फ डेमो देना और वापस आना है। मैं डोर टू डोर जाता और यही कहता कि मैं आपको कुछ सेल करने नहीं आया हूँ, बस डेमो देख लीजिए और मेरे $5 बन जाएंगे। इस कारण कुछ लोग मेरा डेमो देख लेते थे और कुछ नहीं भी। एक दिन मैं एक इंडियन फैमिली के घर डेमो दे रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सामने वाला बंदा मुझे बहुत नोटिस कर रहा था। ये देखते हुए मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सर, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर मैंने कहा, आप ऐसे क्या नोटिस कर रहे हैं? इस पर उन्होंने पूछ लिया कि आपने कभी लाइफ इंश्योरेंस सेल किया है? इस पर मैंने जवाब दिया नहीं, और कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस वाले एक कीड़े की तरह होते हैं जो किसी को भी 3 घंटे तक चिपक जाते हैं, और जब तक सामने वाला एप्लीकेशन पर साइन नहीं कर देता। मैं अपनी ज़िंदगी में वो कीड़ा कभी नहीं बनना चाहता। इस रिएक्शन पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, देखो मैं भी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। बाद में मुझे पता चला कि वो मेट लाइफ में काम करते थे और वहाँ रिक्रूटमेंट चल रही थी, और अगर कोई एजेंट रेफरेंस दे तो उस एजेंट को सैमसोनाइट का बैग मिलेगा। सो खैर, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निकल आया। जब किसी चीज़ का सीधा समाधान ना निकले तो दूसरा तरीका निकालना पड़ता है। किसी तरह उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को कन्विंस कर दिया कि इंश्योरेंस एजेंट होना कितना अच्छा है, और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कुछ और तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कार वॉश करके तो कुछ खास होगा नहीं। मुझे कन्विंस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी जानती थी कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार एग्ज़ाम दे के तो देखो, अगर पास हो गए तो आपके पास एक चॉइस तो होगी, अभी तो कुछ नहीं है। इस पर मैंने कहा ठीक है, एग्ज़ाम दे देता हूँ, लेकिन सेल कुछ नहीं करूँगा। मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया। इस पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिनका नाम जो था, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और एक ऑफ़र दिया, और सोचने का टाइम भी। जो ने अपनी घड़ी निकाली और मुझे एक ऑफ़र दिया कि वो हर हफ्ते मुझे $150 पे करेंगे, और वक्त दिया 30 सेकंड का। इस पर मैंने कहा कि अभी तो आपने सोचने का टाइम देने वाले थे। जो ने इस पर हाँ में सर हिलाया और कहा अब आपके पास 20 सेकंड रह गए हैं। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया था। मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई, एक रेट बुक दी और कहा जाओ और बेचो। अगले 3 महीने मैंने अपना 100% दिया, और हाँ, सबका 100% अलग अलग होता है, और मैंने कंपनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोचिए मैंने कितनी सेल की होगी। असल में 0। इस पर मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने अपने 35 साल के कैरियर में बहुत स्लो स्टार्ट देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। जाओ और कल से मत आना। मैंने कहा जो, मुझे निकालने से पहले मेरी सुन तो लो। मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर, और ना ही एक अकाउंटेंट। मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, जिसमें से एक बार मैं 10वीं में भी फेल हो गया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मेरे से इतनी परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उस दिन मेरे से कोई इतना हार्श बोला था, और मुझे खुश है कि उन्होंने बोला, क्योंकि वो गुस्से में नहीं, मेरी चिंता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा मुंह बंद करो और सुनो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ख़राब है। तुम जैसे लोग अपनी ही नहीं, अपनी फैमिली की भी लाइफ बर्बाद करते हो। पूरी दुनिया में घूम लो, और जिन डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट की बात कर रहे हो, उन्होंने अपना प्रोफेशन खुद चूज़ किया है, और अब वो वहाँ फंस चुके हैं।
लेकिन तुमने अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सारी दुनिया खुली है? मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। जो ने कहा ठीक है अब तुम जाओ और कल से मत आना। उसी शाम मुझे एक क्लाइंट से मिलना था 6:30 बजे। मैं उसे कैंसिल भी नहीं कर सकता था क्योंकि अपॉइंटमेंट एक वीक पहले ही शेड्यूल हो जाती है। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि कल से मेरी जॉब चली जाएगी। मैं अपने क्लाइंट के पास 7 बजे पहुंचा और अपनी प्रेजेंटेशन दी। टाइम देखा तो 11:30 बज रहे थे, लेकिन फिर भी कोई सेल नहीं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को कीड़ा क्यों कहा जाता है। मेरे क्लाइंट ने कहा क्या मुझे पता है कि कितना टाइम हो गया है? मैं समझ गया कि वो निकलने को कह रहा है। उसने फिर पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे कल सुबह काम पे जाना है? मैंने कहा जी बिल्कुल सर। ये उसका दूसरा तरीका था कहने का कि दफ़ा हो जाओ, लेकिन उस दिन मेरे से हिला भी नहीं गया। इस पर उसने पूछा कि तुमसे पीछे छुड़ाने का मुझे क्या देना होगा। मुझे लगा कि वो पॉलिसी का रेट पूछ रहा है, तो मैंने उसकी एज कैलकुलेट करके $25 बता दिए। इस पर वो बोला कि पहले क्यों नहीं बता दिए जब आए थे, ये लो और जाओ। वो मेरी पहली सेल थी। मैं आधी रात को घर आया और सुबह अपने मैनेजर को कहा कि ये एप्लीकेशन है, कम है लेकिन चेक के साथ है, क्या मैं रुक सकता हूँ? मुझे कार वॉशिंग के अलावा कुछ नहीं आता और वो मैं अब करना नहीं चाहता। मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आगे से आपको कभी भी कहने का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। उस दिन मैंने कमिटमेंट कर ली और उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। उस साल मैंने 10 लाख के लाइफ इंश्योरेंस सेल किए और अगले साल 30 लाख के। बाद में मैं यूएस आ गया और 3 नए बिजनेस स्टार्ट किए। मेरी वाइफ ने भी न्यू जर्सी में अपना ऑफिस खोल लिया। वाई डू आई शेयर माई स्टोरी विद यू? फर्स्ट और सबसे बड़ा रीज़न, जिस टाइम मेरे मैनेजर ने कहा कि मुंह बंद करो और मेरी सुनो, उस टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि कभी कभी ज़िंदगी में सख्त होना पड़ता है विनम्र होने के लिए। लीडरशिप कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। उन्होंने मुझे सख्ती से बोला, लेकिन एक टीचर की तरह, एक पेरेंट की तरह। सेकंड, मैं अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया को दोष देता रहा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे ही अंदर थी। बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से ज़रूर कुछ बदल गया, जिसने मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दिया। उस टाइम मैंने सीखा कि सेलिंग में विल ज़्यादा मायने रखती है स्किल से। स्किल को सीखा जा सकता है, लेकिन जिस टाइम आप अपने बुरे समय में होंगे उस टाइम ये विल ही होगी जो कहेगी उठ और थोड़ा और कर, थोड़ा और पहले से बेहतर। और यही थोड़ा और बेहतर आपको बहुत आगे ले जाएगा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अंतर सिर्फ एक्स्ट्रा का ही होता है। थर्ड, मैं अपने कई सेमिनार में जाता हूँ और पूछता हूँ कि आपने कभी हॉर्स रेस देखी है? तो सब कहते हैं हाँ। फिर मैं उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन जो हॉर्स फर्स्ट आता है क्या वो 10th नंबर के हॉर्स से 10 गुना तेज भागता है? आंसर इज़ नो। बहुत मामूली अंतर होता है। ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल विनर और हारने वाले के बीच बहुत मामूली अंतर होता है। यही हमारी लाइफ में भी होता है। क्या हमें अपने कंपटीशन से 10 गुना स्मार्ट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। बस वही मामूली अंतर चाहिए आपको। ज़्यादातर हारने और जीतने वाले के बीच मामूली अंतर चाहिए होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।